Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. How are you doing? I hope you are doing well and you are now enjoying your spoken English classes. दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि हम अभी के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास 3 टाइम वर्ड हैं और वो कौन कौन से हैं आपको याद भी होगा। वो टाइम वर्ड है इज, एम, आर। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम इज, एम, आर से बात करेंगे तो हमें एक्शन में आईएनजी यूज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों हमने सीख लिया था कि यदि हमें काम खत्म करना है, कोई काम खत्म हुआ है, तो हम हैज हैव यूज करेंगे और साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई होप कि आपने सारी एक्शन की थर्ड फॉर्म्स को मेमोराइज कर लिया होगा और नाउ यू आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। बेसिकली अब आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, और आपने कोई काम खत्म कर लिया है तो आप कहेंगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे अभी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। आई एम टीचिंग द क्लास एंड आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट स्टेप। यदि आप अपने बारे में कहें तो आप भी आई एम और एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन जैसे ही आपने काम खत्म किया तो आप जानते हैं पहले से आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे आज आप नहा लिए होंगे तो आप कहेंगे आई हैव टेकन अ बाथ। आपने नाश्ता भी कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आपने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, आई हैव चेंज माई ड्रेस। और यदि आपने कुछ और भी कर लिया है तो फिर भी आप आई हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि किसी और के बारे में बात करनी हो तो ही हैज, शी हैज, दे हैव, एक्शन थर्ड फॉर्म। आप अपनी मम्मी के बारे में बात करना चाहते हैं, माई मदर हैज क्लीन द हाउस एंड शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, माई ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल, माई पापा हैज गॉन टू ऑफिस, माई दादाजी हैज गॉन टू मार्केट, माई सिस्टर हैज गॉन टू हर ट्यूशन एंड ब्ला 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 ब्ला। ये तो बहुत सारे एक्शंस हैं जो आप डेली लाइफ में बोलते ही हैं। अब ये बात रही कि आपने कर लिया आई हैव, आप अभी कर रहे आई एम। यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब यदि मैं आपसे बोलता हूं आई एम, तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि मैं अभी की बात कर रहा हूं। जी हां, इज, एम, आर से हम अभी की ही बात करते हैं। और यदि मैं आपसे कहूं आई हैव, मैं भले ही पूरा सेंटेंस ना भी बोलूं तब भी आपको समझ में आ जाता है कि मैं आपसे काम खत्म होने की बात कर रहा हूं। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। और यदि काम खत्म हो गया आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन लाइफ में हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जाकर के इंफॉर्मेशन देंगे। कई बार लोग हमसे कंफर्म करना चाहते हैं। अब यदि वो कंफर्म करना चाहते हैं अभी के बारे में, फिर से वही हमें टाइम वर्ड्स ही चाहिए। इस एम आर को हम वापस लेकर के आएंगे और जनरली हम इन्हें शुरू में यूज करेंगे। हाँ, बोलचाल की भाषा में हम इन्हें बाद में लगाकर भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक हमारा ठीक हो जाए, इसलिए हम अभी इन्हें शुरू में ही लगाकर बात करेंगे। जनरली आप किससे बात करते हैं? अपने सामने वाले व्यक्ति से। और सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बन जाता है यू, और यू के लिए अभी की बात करें तो फिर आर आएगा। अब इस आर को उठा के शुरू में ले आओ, आर यू, और जो भी एक्शन आप लगाना चाहते हैं वो एक्शन लगाइए, उसमें आईएनजी लगाइए। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? अब आपके पास दोनों जवाब हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट या फिर आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? तो आप सुनते ही समझ जाओगे कि बात अभी की हो रही है। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। या मैं आपसे कहूं आर यू वॉचिंग वीडियो? ऑफ कोर्स आई एम वॉचिंग वीडियो। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? नो, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये तो बात रही आपके बारे में, लेकिन यदि किसी और के बारे में पूछना चाहूं मैं, यदि वो मेरे सामने बैठा होगा तो मैं उससे पूछ लूंगा आर यू। लेकिन यदि मैं आपकी मम्मी के बारे में इस समय पूछना चाहूं तो मैं पूछूंगा इज, क्योंकि आपकी मम्मा मेरे लिए है शी। यदि वो सामने मेरे बैठी होती तो मैं कहता आर यू, उनसे पूछता सीधा। लेकिन चूंकि मैं अभी उनके बारे में आपसे पूछ रहा हूं तो आप मेरे लिए हैं यू और वो मेरे लिए है शी। तो इज या तो मैं कहूंगा शी
या मैं कहूंगा इज योर मदर वर्किंग इन किचन। अब यदि वो किचन में काम कर रही है तो आप कहेंगे शी इज वर्किंग इन किचन। यदि वो नहीं कर रही हैं तो आप कहेंगे शी इज नॉट वर्किंग इन किचन। इज योर फादर क्लीनिंग द हाउस? नो, ही इज नॉट क्लीनिंग द हाउस। इज योर दादाजी रीडिंग न्यूज़पेपर? यस, he is reading newspaper. Is your sister going to market? No, she is not going to market. She is taking breakfast. In fact, यदि मुझे आपसे पूछना है तो मेरे दिमाग में आएगा are you. लेकिन यदि मैं आपसे किसी और के बारे में पूछना चाहूं तो मुझे पूछना होगा is he, is she, is your mother, is your brother, is your sister, is your dadaji, is your neighbor, is your uncle और इज योर फ्रेंड, राइट। अब यदि मुझे आपसे पूछना है आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आप कहेंगे आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मुझे पूछना है आपके भाई के बारे में जो घर में हो भी सकता है, घर में नहीं भी हो सकता है, इज योर ब्रदर स्लीपिंग? नो, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही हैज गॉन टू ट्यूशन, या फिर ही हैज गॉन टू स्कूल। मुझे पूछना है आपके पापा के बारे में, इज योर पापा रीडिंग न्यूज़पेपर? No, he's not reading newspaper. He has read newspaper. आप अपनी बात को आगे बढ़ाकर अपने हिसाब से बोल सकते हैं। ये तो बात रही अभी अभी की, लेकिन यदि मुझे पूछना हो कि आपने ये काम कर लिया या नहीं किया तो मुझे आपसे बात करनी है तो आप मेरे लिए बन गए यू। और काम खत्म करने के लिए हमारे पास दो टाइम वर्ड हैं, हैज और हैव। अब आप मेरे लिए हैं यू के साथ में आता है हैव, तो हम इस हैव को शुरू में ले आएंगे और मुझे पूछना होगा हैव यू। आप मुझसे मेरे बारे में पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछेंगे हैव यू। सर, हैव यू टेकन अ बाथ? मैं कहूंगा यस, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन अ बाथ। आपसे मुझे पूछना हो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? यस, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। या फिर हो सकता है आप सुबह उठकर देख रहे हो, नो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। हैव यू टेकन अ बाथ? नो, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ, बट आई हैव टेकन अ बाथ। आपको मुझसे पूछना हो सर आपने शेव बना ली? हैव यू शेव्ड योर फेस? ऑफ कोर्स आई हैव शेव्ड माय फेस, राइट। मुझे पूछना हो आपसे आपके दादाजी के बारे में, हैज योर दादाजी शेव्ड? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने शेव किया है कि नहीं किया है, अब ये तो आप ही बताएंगे। ही हैज शेव्ड या फिर आप कहेंगे ही हैज नॉट शेव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि अभी अभी के बारे में बात करें तो इस एमआर को हम शुरू में ले आएंगे, और यदि हमें काम खत्म करने के बारे में बात करनी हो तो हम हैज हैव को शुरू में ले आएंगे, राइट। दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू ऑल। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी गिव यू अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देकर के दिखाता हूं। आपसे पूछता हूं कुछ सवाल, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आर यू गोइंग टू मार्केट? Of course, you are not going to market. आपने कहा I am not going to market. Are you writing? No, you are not writing. आपने कहा I am not writing. Is your mother cleaning the house? अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, she is cleaning the house, she is not cleaning the house. Is your mother scolding you? No, she is not scolding you. Is your mother watching a movie? No, she is not watching a movie, right? Is your mother working in office? No, she is not working in office. Are you working in office? No, I'm not working in office. तो बेसिकली यदि हमें अभी के बारे में बात करनी है, मैं आपसे पूछता हूं आर यू गोइंग टू मार्केट? नो, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम वॉचिंग यू, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। Are you reading newspaper? No, I'm not reading newspaper. Are you listening to me? Of course I'm listening to you. Are you learning this language? Yes, I'm learning this language. Is your mother learning English language? No, she's not learning English language. Is your father learning English language? No, he's not learning English language. Is your mother cleaning the house? Yes, she is cleaning the house. Is your sister taking a bath? मुझे नहीं मालूम, आप कह भी सकते हैं शी इज टेकिंग अ बाथ या फिर शी इज नॉट टेकिंग अ बाथ, राइट। अब काम खत्म करने की बात करें, हैव यू, हैज ही,
जनरली जब आप कहीं से भी घर में आते हैं तो आपको भूख लगी होती है और आप अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मा खाना बना लिया? अब आप बात कर रहे हैं कि ये काम आपने कर लिया या नहीं कर लिया, तो आप मम्मी से पूछेंगे, हैव यू कुक्ड द फूड? मम्मा कह सकती है, यस आई हैव कुक्ड द फूड। या फिर हो सकता है किसी काम में बिजी रही हूं, नो आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, राइट। आप घर पर बैठे होते हैं, आपके पापा ऑफिस से आते हैं, तो वो जनरली जब मम्मी उन्हें खाना देती हैं तो वो आपसे पूछते हैं, भाई तुमने खा लिया? हैव यू टेकन डिनर? हैव यू टेकन लंच? क्योंकि इनफैक्ट पापा अकेले अकेले खा रहे हैं तो उन्हें कंफर्म करना होता है कि भाई आपने खा लिया या नहीं खा लिया। तो आपने यदि खा लिया है तो आप कहेंगे आई हैव टेकन, आई हैव ऑलरेडी टेकन। या फिर आपने नहीं खाया, नो आई हैव नॉट टेकन डिनर येट, आई एम जस्ट टेकिंग। आप अक्सर बोल देते हैं, मैं अभी खा रहा हूं, मैं अभी खा रहा हूं। घर में इनफैक्ट यदि पापा आपसे सीधा सीधा पूछे तो पापा आपसे पूछेंगे हैव यू। लेकिन भाई है आपका कहीं इधर उधर गया हुआ है और वो यहां पे दिख नहीं रहा है, तो फिर पापा अब या तो भाई से वहां पे जाके कहीं पर भी उसे पहले ढूंढे और फिर उससे पूछे हैव यू टेकन डिनर। ऐसा नहीं होता, वो आप ही से पूछ लेंगे, अरे यार आकाश ने खा लिया। अब या तो वो कहेंगे हैज ही, लेकिन ही से कई बार समझ में नहीं आएगा किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्हें पूछना पड़ेगा हैज आकाश टेकन डिनर। अब यदि आपको मालूम है तो आप कह देंगे यस ही हैज टेकन और ही हैज नॉट टेकन। या फिर आपको नहीं मालूम है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, राइट। ओके, तेरी सिस्टर ने, रिया ने खा लिया? हैज रिया टेकन डिनर? या शी हैज टेकन डिनर, क्योंकि आपने उसे खाते हुए देखा था। अब कई बार ये तो हो गया सीधी सीधी बात, आपसे सीधा पूछ लिया पापा ने। लेकिन यदि आप किसी दिन सो रहे हैं, रात को आपके पापा लेट आए घर पे, तो क्या पापा आपको उठाएंगे, पहले पूछेंगे बेटा खाना खा लिया, हैव यू टेकन डिनर? ऐसा नहीं होता। रात के 10:30 बजे हैं, आप सो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पापा आपकी केयर करते हैं, आपकी मम्मा से जरूर पूछेंगे, अरे आकाश ने खाना खा लिया? हैज आकाश टेकन डिनर? इसके पेपर की तैयारी हो गई? हैज ही प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम? इसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क? राइट। अच्छा, यदि पापा को आपकी मम्मी की परवाह है तो वो मम्मी से, तो मम्मी जाग रही है, सीधा सीधा पूछ लेंगे, अरे हैव यू टेकन डिनर? हैव यू प्रिपेयर्ड डिनर? मम्मी बता रही है आई हैव प्रिपेयर्ड डिनर एंड आई हैव टेकन डिनर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। अब आप मुझसे पूछना चाहते हैं सीधा सीधा अभी के बारे में, तो आर यू? मुझसे मेरी वाइफ के बारे में पूछना चाहें, इज योर वाइफ? आप मुझसे पूछना चाहते हैं काम खत्म करने के बारे में, तो आप पूछेंगे हैव यू। लेकिन यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरी वाइफ के बारे में, सर आपकी वाइफ ने, तो हैज योर वाइफ, हैज शी, राइट। साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म। सो दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल दैट यू कैन नाउ स्पीक इंग्लिश। अब आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना अलग बात है और जबान पे आना अलग बात है। फॉर दिस वी हैव प्रिपेयर्ड स्पेशल वर्कशीट्स फॉर स्पेशली आवर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स। You can download them or you can ask your teacher to help. They will give you the worksheets to practice. So practice them 10 times at least for better results. This is Abhishek sir saying goodbye. Take care of yourself.